Good morning dear student of class 5. This is your हिंदी रीडर बुक तेजस। कल हमने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इस चैप्टर में आपने समझा होगा कि जैसा राजा था, राजा बहुत ही न्यायप्रिय, दूरदर्शी था और सहृदय था। सभी लोग, उसकी जो प्रजा थी उसका बहुत आदर सम्मान करती थी। उसके राज्य में सभी बहुत खुश थे, लेकिन राजा को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसके अवगुणों से भी उसको अवगत कराए। तो उसी की खोज में वो घूमते फिरते जंगल हिमालय पर जा पहुँचे, हिमालय की तरफ, और चलते चलते वो एक आश्रम में पहुँच गए। और वो आश्रम एक बोधिसत्व का था। थके होने के कारण राजा को बहुत भूख प्यास लगी थी, तो बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए कुछ फल दिए थे। फल खाने के बाद राजा ने पानी पिया। तब उन्होंने बोधिसत्व से प्रश्न किया कि यह फल बहुत ही मीठे हैं और स्वादिष्ट हैं, तो ऐसा क्यों? तब राजा ने कहा कि इस राज्य का जो राजा है बहुत कृपालु है, वह हमेशा धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करता है, इसलिए ये फल बहुत ही मीठे हैं। अगर वो अन्याय और क्रूर हो जाएगा तो जंगल के जो सभी फल हैं, मधु है, शक्कर है, ये सब कड़वे हो जाएंगे और स्वादहीन हो जाएंगे। इस बात से राजा तो सुनकर शांत हुआ, लेकिन उसके मन में बोधिसत्व की बातों को परखने का दृढ़ निश्चय किया कि वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों है। तब जब वह वापस अपने राज्य गया तो उसने अपने राज्य में अनीति और अन्यायपूर्ण शासन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके राज्य में हाहाकार मच गया और वहाँ की जनता त्राही त्राही करने लगी। तब कुछ समय के बाद राजा फिर से आश्रम में पहुँचा और उन्होंने बोधिसत्व को प्रणाम किया और एक तरफ जाकर बैठ गया और दोबारा से पके फल खाने के लिए मंगवाए। तब उसने जब फलों को चखा तो वो सारे कड़वे और स्वादहीन थे। तो राजा ने फलों को थूकते हुए कहा कि यह फल बहुत ही कड़वे हैं और स्वादहीन है। तब बोधिसत्व ने राजा से कहा कि वत्स, इस राज्य का जो राजा है बहुत ही अत्याचारी और अन्यायी है, तो इसी वजह से जो इस जंगल के फल और कंदमूल हैं वो सारे तुम्हें कड़वे और स्वादहीन लग रहे हैं। जब राजा धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करता था तो इस जंगल के फल और जो भी मीठे फल फ्रूट थे वो सब मीठे लगते थे। सोमदत्त ने पूछा, भगवान आपके कहने का आशय क्या है? क्या इसका अर्थ बताने का कष्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कभी आपने देखा होगा कि गायों के समूह को नदी पार करते हुए यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना रास्ता बदल दे तो पीछे चलने वाली सभी गौएं भी अपना रास्ता बदल देती हैं। तो राजा भी अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यदि राजा गलत व्यवहार करने लगे तो अधर्म के रास्ते पर चलने लगे, समस्त प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। पशु पक्षी, नदी, वृक्ष सभी अपना धर्म छोड़ देते हैं। बोधिसत्व का उत्तर सुनकर सोमदत्त को संपूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई और उन्होंने अपना परिचय बोधिसत्व को दिया। उन्होंने बताया कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मेरे कारण ही यह फल मीठे और कड़वे हुए हैं, लेकिन अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि इन फलों को दोबारा से मीठा करूँगा और इन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा और सदा धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करूँगा। तो आप सभी बच्चे अब इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। आचरण कहलाया जाता है व्यवहार और चाल चलन। मधु शहद, खोज तलाश, दूरदर्शी दूर की सोचने वाला, कृपालु दयालु, वत्स बेटा, पश्चात बाद में, अनीति बुरी नीति, कड़वे बुरे स्वाद वाला, जिज्ञासा जानने की इच्छा, निश्चय निर्णय या एक विचार, शक्कर गुड़ या चीनी, अवगुण दोष, न्यायप्रिय जो सदा न्याय करे, स्वादिष्ट अच्छे स्वाद वाला, तात्पर्य मतलब मार्ग, रास्ता और परखना जांचना। अब आप इसके सही विकल्प पर देखेंगे। सोमदत्त के राज्य की प्रजा कैसी थी? सोमदत्त के राज्य की प्रजा प्रसन्न थी। बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए क्या दिया था? फल। राजा सोमदत्त का आचरण कैसा था? न्यायप्रिय और दूरदर्शी, तो दोनों ही। सत्य कथन पर सही और असत्य पर गलत का निशान लगाएंगे। राजा सोमदत्त ने फल खाकर जल पिया, सही। राजा अपने राज्य का सबसे छोटा अधिकारी होता है, गलत। सोमदत्त नामक राजा पाटलिपुत्र नगरी में राज्य करता था, गलत। कहाँ राज्य करता था? काशी नगरी में। राजा सोमदत्त चलते चलते बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा, सही। बोधिसत्व का जवाब सुनकर सोमदत्त की संपूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई, सही। सभी बच्चे ये कार्य अपनी कॉपी में सफाई से करेंगे और आपकी कॉपियाँ चेक करने के लिए मंगाई जाएंगी।